फिर सांस लेकर के पंजे को आगे स्ट्रेच करते हैं, फोल्ड करते हैं, रिलैक्स करते हैं। फिर सांस लेकर पीछे ले आते हैं, जितना कर सकते हैं स्ट्रेच उतना करते हैं इसमें, फिर रिलैक्स कर देते हैं। फिर जल्दी जल्दी आगे पीछे करते हैं। फिर राइट करते हैं, बेंड, होल्ड करते हैं, रिलैक्स करते हैं। लेफ्ट बेंड करते हैं, होल्ड करते हैं, फिर रिलैक्स कर देते हैं। फिर जल्दी जल्दी लेफ्ट राइट करते हैं। फिर दोनों पैरों को राइट साइड से राइट क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। 5 बार करते हैं। 2, 3, 4, 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करते हैं। 2, 3, 4, 5। फिर दाहिने पैर को मोड़ करके नजदीक ले आते हैं अपने, और फिर जो है खोलते हैं। 5 बार इसको करते हैं। 2, 3, 4, 5। फिर बाएं पैर को भी इसी तरह से करते हैं। 2, 3, 4, 5। दाहिने पैर को रोटेट करते हैं, सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज 5 बार। 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। फिर बाएं से भी करते हैं। 1, पैर को मोड़ लेते हैं, घुटने पर रख लेते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे दबाते हैं, होल्ड करते हैं। फिर सांस लेकर के सीने से दबाते हैं। एक बार और करते हैं। फिर जल्दी जल्दी जमीन पर 20 बार कर लेते हैं। फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड टो को पकड़ते हैं और सर्कल करते हैं। 3, 4, 5। फिर रिवर्स करते हैं। 5। फिर बायां पैर को भी पीछे दबाते हैं, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए नीचे सीने से दबाते हैं, फिर दबाते हैं नीचे, होल्ड करते हैं, दबाते हैं। फिर जल्दी जल्दी 20 बार जमीन पर पुश करते हैं। फिर दाहिने हाथ से मुट्ठी पकड़ करके सर्कल करते हैं जितना भी हो सके। दाहिने पैर को मोड़ के घुटने पर रख करके और पंजे को हाथ से उठा करके घुटने को नीचे दबाते हुए थोड़ा सा मूव करते हैं। उससे आपको पद्मासन लगाने में आसानी रहेगी। फिर
बाएं के साथ भी सेम। ये आपकी सूक्ष्म क्रियाएं हो गई। आपका पैर मोड़ लीजिए, थोड़ा डिस्टेंस रखिए और फिर घुटने को, बाएं पैर के घुटने को जमीन पर ले आइए। 10 बार कर लेते हैं। फिर दोनों पंजों को मिला करके बटरफ्लाई कर लेते हैं। दोनों हाथों से पकड़े कर लेते हैं बटरफ्लाई। फिर दोनों घुटनों को पुश करके कर लेते हैं। ये पैरों की एक्सरसाइज हो गई। पद्मासन में बैठ जाते हैं और थोड़ी कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। बेंड करते हैं राइट हैंड साइड में, फोल्ड करते हैं, फिर रिलैक्स कर लेते हैं। फिर लेफ्ट में फोल्ड करते हैं, फिर वापस से जाते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं। एक बार और कर लेते हैं। रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स। फिर दोनों हाथ को सिर से लगा करके और कोशिश करते हैं एल्बो को घुटने से टच करने के लिए। 10 बार करते हैं इसको। थोड़ी हाथ की एक्सरसाइज कर लेते हैं। पंजे को पुश करते हैं दूसरे हाथ से बैक, फिर नीचे की तरफ, बैक, फिर नीचे की तरफ। जैसे दूसरे पंजे को भी बैक, नीचे की तरफ, बैक, नीचे की तरफ। दोनों हाथ को मुट्ठी बनाते हैं और दोनों ज्वाइन करके रोटेट करते हैं। ओके, अब थोड़े कंधे की एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हाथों को अपने कंधे पर रख करके दोनों एल्बो को मिलाते हैं, फिर रोटेट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बार। फिर रिवर्स करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा गर्दन को रोटेट कर लेते हैं 5-5 बार, धीरे धीरे। अब शांति से बैठ जाते हैं और अपने 3 बार डीप ब्रेथ लेते हैं और स्लोली निकालेंगे मूल बंद के लगाते हुए।
अब 3 बार ओम का जाप करते हैं, फिर एक बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ मैं पढ़ देता हूं। हे प्राण प्रवृत्तक और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अब आप अपना पैर खोल लें और थोड़ा सा रोटेट कर लें, क्योंकि थोड़ा सा शून्य हो गया होगा देर तक बैठने से। चलिए कुछ जॉगिंग एक्सरसाइज करते हैं। जॉगिंग एक्सरसाइज में कोशिश करें कि आपका नी पूरा मुड़े और बैक वॉक करें। इससे घुटनों में बहुत फायदा होता है। थोड़ा सा रुक जाए और घुटनों को 5 बार बेंड करें। तो पीटी वाला एक्सरसाइज कर लेते हैं 20 बार।
चलिए 20 बार जो है कटी चक्र आसन कर लेते हैं। पैरों को थोड़ा फैला लें, करीब 1.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए दोनों पैरों के बीच में, और झुक करके कोशिश करते हैं पैर पकड़ने के लिए घुटना ना मुड़े और दूसरा हाथ जो है ऊपर की तरफ जाए। 20 बार करते हैं। थोड़ा त्रिकोण आसन कर लेते हैं। त्रिकोण आसन करने के लिए, अगर मैं पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा हूं, हाथ को फैला करके और बाएं तरफ झुकते हैं। राइट हैंड आपके ऊपर रहता है और जमीन छूने की कोशिश करते हैं। इसको 20 बार करते हैं। तो इसके बाद जो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 2 बार स्लो मोशन में करेंगे, फिर 10 बार थोड़ा सा स्पीड के साथ में, अपने अपनी स्पीड के साथ में। तो पहले सूर्य भगवान का आह्वान करेंगे, ओम सूर्याय नमः। फिर दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, सांस लेते हुए, और थोड़ा झुकेंगे बैक में। पूरी तरह से झुकने की कोशिश करें बैक से, फिर रिलैक्स हो जाए। फिर सांस भरें, स्ट्रेच करें, स्लोली नीचे आए, पैरेलल टू फ्लोर, होल्ड करें। सांस नॉर्मल कर लें। सांस स्लोली निकालते हुए जमीन पे जाएं। दोनों पैरों को पकड़ के कोशिश करें सीने को जितना ज्यादा नजदीक थाई के आ सके। उससे फिर सांस निकालते हुए घुटने को रख करके जोड़ करके
कोशिश करें कि आपकी हील जो है जमीन पर लगी रहे, उससे आपको क्वाड मसल में काफी स्ट्रेच आता है। बाएं पैर आगे ले आए, घुटनों की जमीन पर रख करके सांस खींचते हुए ऊपर स्ट्रेच दे। दोनों पैरों को साथ ले आए, एक बार स्लो हुआ, दूसरी बार स्लो करते हैं। पर्वतासन, मुझे पसीने बहुत हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ। अब 10 बार हम लोग तो थोड़ा अपनी स्पीड से करेंगे। दो,
2 3 4 5। अब दूसरे पैर से मैं करूंगा। 6 7 8 9 10। आप लेट जाएं, पीठ के बल, पैरों में 1 फुट का फासला है। और हाथों और कमर के बीच में आधा फुट की दूरी होनी चाहिए। हाथों पंजे खुले हों आसमान की तरफ और डीप ब्रेथ लें, ब्रेथ को नॉर्मल कर लें। चलिए लेटे लेटे कुछ एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। दाहिने पैर को उठाएं, मोड़ें जैसे मैंने किया हुआ है, दोनों हाथों से पकड़ें पंजा बना करके और सीने से चटाने की कोशिश करें। अब इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, अब पता होगा भी लेकिन मैं भूल गया हूँ। पवन मुक्तासन आप साइडवेज हो सकते हैं प्रमोद जी। अच्छा ठीक। पवन मुक्तासन। सो पवन मुक्तासन दिख रहा है ठीक से भाई साहब? जी ठीक है, फर्स्ट क्लास। फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को उठाएं और नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करें और होल्ड करें वहां पर 15 सेकंड। थैला लें, दूसरे पैर को भी ले आए, घुटने मोड़े, सीने से लगाएं हाथ को खींचते हुए
और सांस निकालते हुए नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करें। छोड़ दें। फिर दोनों पैरों को मोड़ें, हाथों को से प्रेशर दें और फिर कोशिश करें कि आप नाक जो है दोनों पैरों के बीच में आ जाए, घुटनों के बीच में। ओह, थोड़ी साइकिलिंग कर लेते हैं। तो 40 बार करते हैं दोनों पैरों की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 25 35 37 38 39 40। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। राइट साइड मूव करके बैठ जाते हैं, राइट करवट लेते हुए। मुझे पसीने थोड़ा ज्यादा आते हैं। फिर कुछ साइड पलट के कर लेते हैं। पेट के बल पलट लीजिए। लव आसन करते हैं। अपने हिल से नितंब को टच करने की कोशिश करें। दस बार कर लिया। दोनों पैरों को मिला करके 5 बार करते हैं। प्लैंक आसन करते हैं। लास्ट टाइम वैसे हमने सिखाया था कि एक हाथ से करिए, तो पंजों पर हैं, पीछे पंजों पर दोनों हाथ पे हैं, और एक हाथ को उठा करके कमर पर रख लीजिए। होल्ड करिए 30 सेकंड तक। फिर हाथ रख लीजिए नीचे। फिर दूसरे हाथ को भी हटा लीजिए, कमर पर रख लीजिए।
फिर दोनों हाथ को रख लीजिए, रिलैक्स जाइए। फिर प्लैंक, दूसरे वाला स्टाइल, एल्बो के ऊपर, 30 सेकंड इसको भी कर लेते हैं। रिलैक्स जाइए। दाहिने पैर को मोड़िए, नितंब के ऊपर लगाइए, दोनों हाथों को से पकड़िए अपने घुटने को, नी को, और इसको खींचिए। अब इसको कौन सा आसन बोलते हैं भाई साहब प्रकाश डालेंगे, और सीने को भी उठाने की कोशिश करिए। धनुरासन। धनुरासन। थैंक्स भाई साहब। फिर लेफ्ट पैर को भी मोड़िए, तब लगाइए, दोनों पैरों को मोड़ करके दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, दोनों घुटनों को, और दोनों तनाव डालिए, और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स रहिए। लेकिन टाइम क्या हो रहा है? ओके, एक आसन और भी कर लेते हैं। दोनों पैरों को उठा करके, हाथों को उठा करके होल्ड करिए 30 सेकंड। रिलैक्स हो जाइए। जिस आसन को क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ, माफ करिएगा मुझे मेरे इग्नोरेंस के लिए। सर्पासन करा रहे हैं क्या? सर्पासन। साइड में अगर जाएंगे रोल करेंगे। हाँ सांस लेते हुए बीच में आएंगे, सांस निकालते हुए रोटेट करेंगे। उठ के बैठ जाए।
लेट करके एक और आसन कर लेते हैं, पीठ के बल लेट करके, जिसको नौका आसन बोलते हैं। शायद पहले स्ट्रेच करेंगे ताड़ासन के रूप में, पैर खींचेंगे आगे, हाथ पीछे की तरफ खींचेंगे, सांस लेते हुए, फिर मैं आगे आ जाता है तो मैं पीछे लड़ जाऊंगा। फिर ले जाते हैं, इसे नाव आसन कहते हैं। नाव आसन करते हैं। मेरा हालात पूरा अच्छी तरह से नहीं होता है, तो इसलिए मेरा पैर जमीन पर नहीं जा पाता है। फिर सर्वांग आसन में मुड़ी रुक जाएंगे, 30 सेकंड के लिए। फिर पैर मोड़ते हुए नीचे आएंगे, कोशिश करेंगे गर्दन ना उठे। ओवर टू यू भाई साहब। अरुण भाई साहब आपकी टर्न। थैंक यू प्रमोद जी, बहुत अच्छा था, रियली नाइस। आपको पसीने ज्यादा आ गए, हमें कम आए थोड़े। पसीने बहुत आते हैं वैसे, मुझे पसीने बहुत आते हैं, मेरा तौलिया भीग जाता है एवरीडे। अरुण भाई साहब आपकी टर्न। आगे भी कराएंगे अब करा। राज भाई साहब प्राणायाम। आज नहीं भाई साहब, आज थोड़ा गला गड़बड़ है। आपको बोलना ही तो पड़ता है, अब मत करना, बस बोल देना। अच्छा, कौन प्रमोद जी करा रहे हैं क्या? लेकिन हम नहीं करवाएंगे। चलिए प्रमोद जी, अच्छी बात है, आप करवाइए। प्रमोद जी कराइए, पूरा कराइए। अच्छा चलिए मैं कराता हूँ। ये आता तो नहीं है, लेकिन देखिए नाम तक नहीं याद आता है किसी का। नाम तो हम याद दिला देंगे आपको, कोई बात नहीं। ये एक मंडूक आसन बच गया था, मंडूक आसन भी कर लेते हैं। तो मुट्ठी भींच करके अंगूठा अंदर करते हुए इस तरह से, और दोनों नाभि के अगल बगल लगाते हैं, दोनों हाथों को नाभि के अगल बगल लगाते हैं, और सांस पहले लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, आपका और सांस नॉर्मल कर लीजिए, गर्दन को ऊपर रखिए, आपके हाथ जो मुट्ठी है वो खड़ी हो जाती है और प्रेशर पड़ता है नाभि के दोनों साइड में। सांस लीजिए, ऊपर आ जाइए, बैठ जाइए। मैंने आज फिर लिस्ट में डाली है कि कौन सा आसन तरतीब वार किस तरीके से करवाया, क्रमवार, तो आप उसको देख लीजिए। आपने बहुत अच्छा करवाया है, लेकिन वो क्रम जो टूटता है ना, हाँ, तो जो क्रम रखा गया है वो इसी हिसाब से रखा गया है कि आपका किस तरीके से आपका शरीर थोड़ा लचक बने।
ठीक तो ठीक आज है। मैंने फिर भेजा है, अभी मैंने बल्कि भेजा है, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको देख करके बल्कि ऐसी लिस्ट उतार लीजिए, बना लीजिए टाइप करके, फोटो कॉपी निकाल करके और आप उसको कर। ठीक, फिर अंजुलि बना लीजिए। अंजुलि एक अंजुलि और दूसरा अंजुलि रख लीजिए, पेट के ऊपर रखिए, मसाज करना है नाभि के दोनों साइड में, ऊपर और नीचे। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दबाव डालिए और इसको मसाज करिए। सांस लीजिए और बैठ जाइए। तीसरी विधि है, तीसरी विधि में भाई साहब ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। मुट्ठी मुट्ठी बांधिए, अंगूठा अंदर करते हुए, और अंगूठे की साइड से नाभि के ऊपर रखिए। दूसरा हाथ की हथेली जो है आप अपने मुट्ठी के दूसरे साइड में रखिए, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए और दबाव डालिए। इससे थोड़ा सा पेन होता है और नाभि चलती हुई बिल्कुल महसूस होती है, धक 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 का वाइब्रेशन आता है। सांस लेकर बैठ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, और पद्मासन में जो है पद्मासन में सुखासन में बैठ जाइए, जो भी सुविधाजनक हो। पहले एक नाक से जो है भस्त्रिका करते हैं। थोड़ा मैं भस्त्रिका स्लो करता हूँ क्योंकि मुझे साइनस है और एग्रीवेट हो जाता है भस्त्रिका करने से, लेकिन आप अपने स्पीड में कर सकते हैं इसको। मैं थोड़ा सा दूसरी तरीके से करता हूँ। नाक बंद करने के लिए नामली दोनों उंगलियां जो है अंगूठे के बगल वाली और बीच की उंगली मोड़ते हैं और फिर करते हैं। मैं दोनों उंगलियों को जो है सर पर लगा लेता हूँ। ये सुदर्शन क्रिया में जब रविशंकर जी सिखाते हैं तो इस तरह से बोलते हैं, और मेरे लिए थोड़ा इजी रहता है। इसको मोड़ने से अच्छा लगता है कि ललाट पर दोनों उंगलियों को रख लें, और फिर जो है तर्जनी से बाएं नाक को बंद करते हैं और दाहिने नाक को जो है खोल करके और उससे सांस लेते हैं। मैंने आखिरी सांस को जो है दाहिने नाक से लिया, होल्ड किया 2-3 सेकंड 4 सेकंड, फिर बाएं नाक से निकाला है। अब बाएं नाक से सांस लेंगे।
इस तरह से मैंने स्लो भस्त्रिका किया 50-50 बार। थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेते हैं, थोड़ी सी स्पीड में, ज़्यादा स्पीड नहीं, जैसा आप कर सकते हैं उसके हिसाब से करिएगा, और लेकिन बैलेंस सेम रहे। जिस नाक से आप सांस लें, दूसरे से छोड़ें, दूसरे से फिर लें, फिर छोड़ें, उसका तारतम्य जो है बिगड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद सुदर्शन क्रिया कर लेते हैं, वो भी भस्त्रिका का एक फॉर्म है। वज्रासन में बैठ जाते हैं, कपालभाति करने वाले बस हम। और बाकी पहले करें, हमने सोचा था कि कोई बात नहीं, आप कराइए, कोई बात नहीं, ठीक है। भस्त्रिका को खत्म करें, इसके बाद फिर कपालभाति पर जाएं। ठीक है, आप कराइए, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो 30-30 बार करते हैं। पहले स्लो मोशन में स्लो सांस लेंगे, स्लो निकालेंगे 30 बार, फिर उसके बाद थोड़ा सा फास्ट करेंगे, फिर आखिरी में आप अपने हिसाब से जो है स्पीड रख सकते हैं। तो सांस ऊपर हाथ लेते हुए सांस लेंगे, नीचे जाते हुए छोड़ेंगे। फिर दूसरा राउंड करते हैं। आप ब्रेथ को अपने नॉर्मल कर लें, डीप ब्रेथ लेकर के। फिर हम लोग आखिरी राउंड जो है फास्ट करेंगे। अगर आपको कोई एलिमेंट है हार्ट वगैरह की, तो फिर आप उसको अवॉइड करें, नहीं तो फिर अपने हिसाब से इसको स्पीड रखें।
पद्मासन में जैसे सुखासन बैठ जाए, आप कपालभाति करते हैं। देखिए टाइम कितना है, चलिए 8 मिनट करते हैं कपालभाति। 42 हो रहा है, 642। तो पहले मैं एक नाक से कपालभाति करता हूँ, दाहिने नाक से, फिर बाएं नाक से, बाएं नाक से, फिर इसके बाद दोनों नाकों से। मेरा 100 बार हो गया दाहिने नाक से। सौ बार हो गया कपालभाति दोनों नाकों से, एक एक करके। और अब दोनों नाकों से एक बार करते हैं। अब मैं काउंट करता रहता हूँ, आप भी काउंट कर सकते हैं, उससे थोड़ा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और मन इधर उधर विचलित नहीं होता है। इन 100 बार हो गया।
400 बार। पाँच सौ बार हो गए। अभी 2 मिनट और बचा हुआ। सौ। सात सौ राउंड कपालभाति हो गया 8 मिनट में। अब भ्रामरी कर लेते हैं। अग्निसार। अग्निसार, हाँ अग्निसार कर लेते हैं। अग्निसार 3 मिनट करते हैं। तरीका बताना पड़ेगा ना, आप जानते हैं, आगे वाला पता नहीं जानता है कि नहीं जानता है, तो हाँ आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ, सभी साधक पुराने ही हैं। नहीं फिर भी हम सीखेंगे ऐसे ही तो। हाँ नहीं, सही बात है। थैंक यू वेरी मच लेसा। तो पहले क्या करते हैं कि सांस लेते हैं, फिर सांस को पूरी तरह से निकालते हैं और मूल बंद, सभी बंद लगा देते हैं। और सर को ठुड्डी को जो है अपने सीने में लगाते हैं और फिर पेट को खींचते और छोड़ते हैं और जितने बार कर सकते हैं उसको काउंट करते रहिए। मैं तो 30, 35, 40, कभी कभी 50 भी हो जाता है, ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन और लोग तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं। तो आप कोशिश करते रहिए, बढ़ाते रहिए इसको। तो पहले सांस लेते हैं, फिर छोड़ते हैं और सभी बंद लगाते हैं। केवल मूल बंद लगाते हैं, गर्दन सीधी रहती है, पेट तो अपने आप अंदर आगे पीछे होता रहेगा है। गर्दन में ना भी झुकाते नहीं, गर्दन हमेशा हर प्राणायाम में सीधा ही रखते हैं।
अच्छा सीधा। केवल, हाँ, अच्छा अच्छा। वो केवल क्यों? उज्जयी प्राणायाम और सिंहासन में हाँ। हम कुछ डिफरेंट करते हैं, अदरवाइज गर्दन सीधी है। अच्छा, तो गर्दन सीधी रखेंगे। देखिए भाई साहब ने करेक्शन किया, मैं गलत ही कर रहा था अब तक। तो मूल बंद लगाते हैं। हालांकि मेरा जब मैं निषाद करता हूँ तो मेरा मूल बंद खुल जाता है। हाँ, होल्ड नहीं रखता बहुत देर तक। तो लेकिन आप कोशिश करें कि मूल बंद लगा ही रहे जितने देर तक निषाद कर रहे हैं। तो जब हम केंद्रों में आते हैं तब हम कमियां निकालते हैं ना, अभी इसलिए हमें दिखाई तो देता नहीं कि लोग कैसे कर रहे हैं, इसीलिए हमने कोशिश किया कि सब करके अगर करेंगे तो सामने तो हाँ। अच्छा है। बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। थैंक यू वेरी सर, थैंक यू वेरी मच। अब 55 हो गया है। आप सिंहासन कर लेते हैं। आप पद्मासन में बैठ जाएं और हाथ को आप अपने पीछे करें इस पोज में, सिंह पोज में। चितड़ाहट करके जितना, और जीभ निकाल करके पूरी तरह से, और 10 बार करते हैं। तीन चार बार जय कर लेते हैं। अब भ्रामरी कर लेते हैं 5 बार।
दोनों हाथों से आंख को बंद करते हैं, तर्जनी उंगली ललाट पे और अंगूठे से कान को बंद करके तो सांस डीप ब्रेथ लेते हैं, फिर ओम की ध्वनि करते हुए निकालते हैं मुंह बंद करके। एक मिनट और बचा है। शांति से बैठते हैं और एक डीप ब्रेथ लेते हैं और फिर ओम का जाप करते हैं। एक बार ओम का जाप करते हैं, फिर शांति पाठ। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, रोषधय शांति, वनस्पते शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप दोनों हथेलियों को जो है रगड़िए और गर्म गर्म हथेलियों से अपने आप को ढकिए और उष्मा को महसूस करिए। थोड़ा सा हल्का सा मसाज भी कर लीजिए अपने चेहरे पर और फिर सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर